हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग नवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। और भाई आज की इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं विविध प्रश्नावली 9। और भाई अभी हमने सवाल नंबर 16 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको पिछले भाई सवाल देखने हैं तो आप हमारे पिछले वीडियोज में से देख सकते हो। अब भाई ध्यान दीजिएगा, देखो सवाल में क्या कह रहा है। हमारे पास यहाँ तीन संख्याएं हैं, a इंटू वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, कॉमा है, b वन अपॉन सी वन अपॉन ए, फिर c वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी। ठीक है, कह रहा है कि ये तीनों ही संख्याएं जो हैं वो एपी में हैं, ऐसा भाई सवाल में दिया हुआ है। और आपसे कह रहा है कि सिद्ध करो कि ए, बी और सी ये भी एपी में होंगी, ऐसा भाई आपको कह रहा है। देखो, अगर कोई तीन संख्याएं एपी में हैं तो भाई नियम ये कहता है कि तीनों में आप कुछ भी बराबर कोई भी संख्या जोड़ दो, संख्याएं एपी में ही रहेंगी। कुछ भी घटा दो, सब में आप वही संख्या घटाओ, समान संख्या जोड़ो समान संख्या घटा दो, संख्याएं एपी में ही रहेंगी। सेम होता है गुणा या भाग में, आप समान संख्या से गुणा कर दो, समान संख्या से भाग कर दो, संख्याएं एपी में ही रहेंगी। तो भाई इन्हीं सब का यूज करेंगे और सवाल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले आप यहाँ एलसीएम ले लो। तो भाई यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी सी, ऊपर आ जाएगा बी प्लस सी, इस प्रकार से। यहाँ बी, यहाँ हो जाएगा ए सी और ए प्लस सी, वहां पर क्या हो जाएगा सी, ए बी और ए प्लस बी। ये भी भाई एपी में होंगे, अगर ऊपर वाला एपी में है तो भाई नीचे वाला भी एपी में होगा। हमने केवल एलसीएम ही तो लिया है। यहाँ हमने ए से ना अंदर देखो गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी, कॉमा लगा लो। यहाँ पर भाई ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी, कॉमा लगा लो। और यहाँ पर ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी, भाई ये भी एपी में होंगे। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, केवल भाई लासा लिया है और गुणा करी है। अब हम पहला यूज करने जा रहे हैं। अगर ये एपी में है तो अगर हम तीनों ही संख्याओं में एक एक जोड़ दें तो वो भी एपी में ही रहेंगी। समान संख्या जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, समान संख्या से गुणा भी कर सकते हो और भाग भी कर सकते हो। अब देखना यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अपॉन बी सी। यहाँ क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी अपॉन ए सी। वहां पर ए सी प्लस बी सी और प्लस ए बी अपॉन ए बी। और भाई ये भी एपी में ही होंगी। आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर देख लो सब में समान संख्या लिखी हुई है, सब में लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बस खाली क्रम अलग अलग है, लेकिन ऊपर वाली संख्याएं तीनों में एक समान है। तो लिख दो आप, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से भाग करने पर, तीनों में यहाँ हम भाग करने जा रहे हैं, बस आप लिख दीजिएगा। तो वन अपॉन बी सी, वन अपॉन ए सी और वन अपॉन ए बी, ये भी एपी में रहेंगी। भाई भाग कर दिया तो ऊपर तो वन वन बचा, नीचे वाला बचा है कुछ भी। यहां लिखेंगे हम ए बी सी से गुणा करने पर, तीनों संख्याओं में हम ए बी सी से गुणा कर देंगे। देखना यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी अपॉन बी सी, ए बी सी अपॉन ए सी, ए बी सी अपॉन ए बी। और भाई ये भी एपी में रहेंगी। कैंसिल कर लो, ए बी कैंसिल, ए सी कैंसिल, बी सी कैंसिल। क्या बचेगा, ए कामा बी कामा सी, और ये भी एपी में होंगी। तो देखो, हमने शुरुआत यहां से करी थी और भाई यहां तक तो केवल हल किया था। बस यहां हमने क्या किया कि तीनों में एक एक जोड़ दिया, जिससे हमें ये वाला प्राप्त हो गया। फिर जो संख्या ऊपर वाली मिली थी वो सब में समान थी, तो हमने उस संख्या से भाग कर दिया। फिर भाई हमें ये संख्याएं प्राप्त हो गई। तीनों संख्याओं में हमने गुणा किया एबीसी से और भाई आपको आंसर मिल गया। अब भाई प्रश्न नंबर 17 को देखिए, क्या लिखा हुआ है। कह रहा है
ए बी सी डी जीपी में है। हमारे पास भाई चार संख्याएं हैं ए बी सी डी, ये गुणोत्तर श्रेणी में है, ऐसा आपको पता है। और भाई उसके आधार पे आपको सिद्ध करना है कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, और भाई सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन भी जीपी में होंगी। आपको भाई ये वाला प्रूव करना है। तो काफी आसान जाएगा। अगर चार संख्याएं जीपी में हैं, ठीक है, तो आप भाई इनको जीपी की तरह लिख सकते हो। कैसे? ये भाई पहली संख्या है, तो ये तो पहली संख्या हो ही गई, तो ए का मान तो ए ही रहेगा, लेकिन बी का मान क्या हो जाएगा? ए आर, जो दूसरा पद होता है। सी क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर, तीसरा पद। और डी क्या हो जाएगा? ए आर क्यूब, चौथा पद। तो अगर ए बी सी डी जीपी में है, तो आप उनके मान इस प्रकार से लिख सकते हो। अब आप इसके आधार पे भाई इन्हें प्रूव करने वाले हो। तो सबसे पहले आप इस वाली संख्या का मान निकालो। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन मान रख लो। यहाँ आ जाएगा ए की पावर एन और बी का मान क्या है? ए आर की पावर एन। हल कर लो भाई। यहाँ हो जाएगा ए की पावर एन, यहाँ ए की पावर एन और आर की पावर एन, सॉरी इंटू में रहेगा भाई। यहाँ अलग अलग कर लिया ना, तो ए की पावर एन इंटू आर की पावर एन। बहुत ध्यान देना, ए की पावर एन कॉमन है, तो इस प्रकार से बचेगा। ये मान हो गया इस वाली संख्या का, जब हमने भाई रख दिया यहाँ पे। अब ऐसे ही मान निकालो बी की पावर एन और सी की पावर एन का। अब देखो बी का मान है ए आर इस प्रकार से, और सी का मान है ए आर स्क्वायर, और पावर तो एन ही रहेगी। यहाँ पर अलग अलग कर लो, तो ए एन यहाँ हो जाएगा आर एन इस प्रकार से, और यहाँ पर ए एन और आर की पावर क्या हो जाएगी? 2n हो जाएगा। फिर कॉमन क्या मिलेगा, ये चीज देखने वाली होती है। तो यहाँ आपको कॉमन मिलेगा ए की पावर एन, आर की पावर एन कॉमन मिलेगा। और बचेगा क्या? बचेगा यही, आप देख लो चाहो तो भाई। यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा आर की पावर एन। भाई आर की पावर 2n है, हमने एक n बाहर निकाली, तो एक n अंदर बच जाएगी। सेम आप उसका मान निकालोगे, सी की पावर एन और डी की पावर एन। सी का मान है ए आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एन, और डी का मान है ए आर क्यूब और पावर हो जाएगी एन। यहाँ आप भाई अलग अलग कर लो पहले। ए की पावर एन, आर की पावर 2n हो जाएगा, और यहाँ ए की पावर एन, आर की पावर 3n हो जाएगा। फिर आप यहाँ कॉमन निकालिए भाई, तो कॉमन में क्या आएगा? ए की पावर एन, आर की पावर 2n कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ तो 1 बचेगा, और यहाँ पर देखो 3n पावर है, 2n आपने बाहर निकाली है, तो r की पावर n मिल जाएगा। इन तीनों ही संख्याओं का भाई आपने देखो यहाँ पर मान निकाल लिया है। ये वाला मान हम यहाँ लिखने वाले हैं, देखना। a की पावर n 1 प्लस आर की पावर n, कॉमा लगा लो। a की पावर n, r की पावर n, यहाँ 1 प्लस आर एन इस प्रकार से। फिर भाई a की पावर n, r की पावर 2n, 1 प्लस आर की पावर n। अब इन तीनों ही संख्याओं पे आप भाई गौर करो, देखो ये चीज तीनों में ही लिखी है, देख लो लिखी तीनों में। अंतर कहां पे है? अगर आप इस चीज को तीनों से कॉमन निकाल दो, ए की पावर एन 1 प्लस आर की पावर एन, अगर आप तीनों से कॉमन निकाल दो, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ आर की पावर एन बचेगा, और यहाँ आर की पावर 2n बचेगा। और ये तीनों ही संख्याएं आपको साफ साफ जीपी में दिख रही होंगी। तो अगर ये संख्याएं जीपी में दिख रही हैं, तो ये वाली संख्याएं भी जीपी में ही होंगी। भाई देखने से ही पता चल रहा है कि समान संख्या से गुणा किया गया है। देखो ये चीज तो सम में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ r की पावर n से गुणा किया गया, तो ये आ गया। फिर से r की पावर n से गुणा किया गया, तो यहाँ r की पावर 2n आ गया। ठीक है, तो साफ साफ आप देखकर ही जान जाओगे कि ये संख्याएं जीपी में लिखी हुई हैं। तो करने के लिए क्या करना है भाई आपको? ए बी सी डी करना है।
फिर उनके मान लिखने हैं जीपी में। जैसे ए का मान तो ए रहेगा, बी का मान ए आर, सी का मान ए आर स्क्वायर, डी का मान ए आर क्यूब। उसके आधार पे आप इन तीनों को हल करके कॉमन निकाल के तीनों का मान निकालोगे। जब भाई तीनों का मान निकल आएगा तो आप देखने से ही जान जाओगे कि संख्याएं जीपी में है, और इनका सार्वनुपात जो है आर की पावर एन होगा, अगर पूछता तो। ठीक है, पूछ नहीं रहा है, केवल कह रहा है कि भाई जीपी में प्रूव कर दो। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 17।